नमस्कार। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच ये एक ऐसी किताब है जो दुनिया भर में मशहूर है और सच कहूं तो इसने करोड़ों लोगों को सफलता और संपत्ति हासिल करने में मदद की है। तो आज हम इसके जो सबसे शक्तिशाली सिद्धांत हैं उन्हें समझने वाले हैं। और ये सिद्धांत कोई हवा में नहीं बने हैं, ये एंड्रयू कार्नेगी जैसे 500 से ज्यादा सफल लोगों के इंटरव्यू पर आधारित हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस किताब का कह सकते हैं सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आइडिया क्या है? वो है विचार ही वस्तु है। इसका मतलब है कि अमीरी की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली सोच से होती है। सीधा सा मतलब है जो कुछ भी दिमाग में सोचा जा सकता है, जिस पर यकीन किया जा सकता है, उसे हकीकत में बदला जा सकता है। कमाल की बात है ना? और ये कोई कोरी फिलॉसफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, नेपोलियन हिल ने इन सिद्धांतों को लिखने के लिए अपने 20 साल लगा दिए। ये 20 साल उन्होंने उस जमाने के 500 सबसे कामयाब लोगों के साथ बिताए। मतलब एक पूरी पीढ़ी का जो अनुभव था उसका निचोड़ इस एक किताब में है। और शायद यही वजह है कि ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहां से की जाए? ये सफर का पहला पड़ाव हमारे अंदर, हमारे अपने दिमाग में शुरू होता है। चलिए देखते हैं अमीरी की ओर ये पहले कदम कौन से हैं। तो सफलता की नींव समझिए इन 3 मानसिक पिलर्स पर खड़ी है। सबसे पहला, प्रबल इच्छा। ये सिर्फ चाहना नहीं है, नहीं, ये तो वो जुनून है जैसे किसी ओलंपिक एथलीट को गोल्ड मेडल के लिए होता है। दूसरा, विश्वास। और कैसा विश्वास? राइट ब्रदर्स जैसा, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि इंसान उड़ नहीं सकता, उन्हें यकीन था। और तीसरा, अपने अवचेतन मन को जगाना, मतलब अपने लक्ष्य को इतनी बार, इतनी शिद्दत से दोहराना कि वो सोच का हमारी रगों का हिस्सा बन जाए। इस किताब का पूरा सार शायद इसी एक बात में छिपा है। प्रबल इच्छा का मतलब काश मेरे पास पैसे होते वाली सोच नहीं है। नहीं, इसका मतलब है वो आग जो सोने ना दे। एक डूबते हुए इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? हवा की। वो उसके लिए कुछ भी करेगा। दौलत के लिए वैसी ही जलती हुई इच्छा, वही हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत है। ये लाइन तो जैसे एक आईना दिखाती है। गरीबी और अमीरी दोनों हमारी ही सोच से पैदा होते हैं। अगर दिमाग में लगातार कमी, डर और शक के विचार चलते रहेंगे तो असलियत में भी वही दिखेगा। ये विचार हमें मौके देखने ही नहीं देते। लेकिन जब सोच संभावनाओं, विश्वास और सफलता पर टिकी होती है तो दिमाग उन मौकों को खुद ब खुद ढूंढने लगता है जो हमें आगे ले जाएं। ठीक है, तो मानसिक तैयारी हो गई, लेकिन अब इन विचारों को असल दुनिया में कैसे उतारा जाए? चलिए अब अगले चरण पे चलते हैं और देखते हैं कि योजना को हकीकत में कैसे बदला जाता है। यहां पर ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है। यूनिवर्सिटी की डिग्री या बहुत सारा जनरल नॉलेज अमीर नहीं बनाता। अमीर बनाती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सोचिए उस सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में जिसने सिर्फ एक खास कोडिंग लैंग्वेज में महारत हासिल की, या उस मार्केटर के बारे में जो सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए विज्ञापन बनाने में एक्सपर्ट है। यही विशेष ज्ञान जब एक ठोस प्लान के साथ इस्तेमाल होता है तो दौलत बनाता है। तो एक्शन का रास्ता क्या है? सबसे पहले अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। यह दिमाग की वर्कशॉप है जहां सारे प्लान बनते हैं। फिर अपनी उस इच्छा को एक सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित कार्य योजना में बदलें। और आखिर में टाल मटोल की आदत को जड़ से खत्म करके तुरंत और निर्णायक फैसले लें। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण हेनरी फोर्ड की कहानी है। उन्हें एक V8 इंजन बनाना था जिसमें 8 सिलेंडरों को एक ही ब्लॉक में फिट करना था। और जानते हैं, उनके सभी इंजीनियरों का मानना था कि यह नामुमकिन है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हेनरी फोर्ड इसे संभव मानते थे। उन्हें सफलता का सिद्धांत पता था। उन्होंने विचारों की शक्ति पर अमल किया और बहुत कोशिशों के बाद 1 साल के अंदर ही उनका V8 इंजन बनकर तैयार हो गया। मतलब साफ है, अगर विचार प्रबल है तो सफलता निश्चित है। अच्छा, एक बार जब रास्ते पे चल पड़ते हैं तो गति बनाए रखने के लिए ईंधन की भी तो जरूरत होती है। तो अब हम उन सिद्धांतों पर नजर डालेंगे जो हमें आगे बढ़ने की एक अदम्य शक्ति देते हैं। ये 3 ऐसी शक्तियां हैं जो बिल्कुल रॉकेट फ्यूल की तरह काम करती हैं। पहली है लगन, मतलब हार न मानने की जिद। दूसरी है मास्टरमाइंड की शक्ति, जिसे हम आगे समझेंगे। और तीसरी एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली अवधारणा, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा और पावरफुल है।
जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं तो एक तीसरा अदृश्य दिमाग पैदा होता है जो कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन की दोस्ती। वे अक्सर साथ में कैंपिंग पर जाते थे और एक दूसरे के आइडियाज को चुनौती देते थे, जिससे उन सभी को जबरदस्त फायदा हुआ। अब आते हैं किताब के सबसे चर्चित और शायद सबसे कम समझे गए सिद्धांत पर, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। हिल का कहना था कि ये ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली रचनात्मक ऊर्जा है। जब इसे सिर्फ शारीरिक रूप से व्यक्त करने के बजाय किसी बड़े लक्ष्य, कला या बिजनेस में लगाया जाता है तो ये जुनून, करिश्मा और जबरदस्त क्रिएटिविटी में बदल जाती है। दुनिया के कई महान कलाकार और लीडर्स इसी ऊर्जा को अपनी कामयाबी का ईंधन बनाते हैं। अब हम अंतिम और सबसे एडवांस सिद्धांतों पर आ गए हैं। ये वो चरण है जहां महारत हासिल होती है और एक सहज ज्ञान, एक इंट्यूशन विकसित होता है। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है, बिल्कुल। डर, शक और गुस्से जैसे जो नकारात्मक विचार हैं वो खरपतवार की तरह अपने आप उग जाते हैं। लेकिन इच्छा, विश्वास और प्यार जैसे सकारात्मक विचार, ये बेशकीमती फूल हैं जिन्हें हमें खुद मेहनत करके लगाना पड़ता है। इसके लिए रोजाना कुछ मिनट निकालकर अपने लक्ष्यों को दोहराना या विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें अपनानी पड़ती हैं, ताकि हम अपने दिमाग के बगीचे को नकारात्मकता से बचा सकें। किताब इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। हमारा जो अवचेतन मन है वो एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह है और हमारी रचनात्मक कल्पना एक रिसीविंग स्टेशन की तरह। जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तब हमारे सपने और लक्ष्य हकीकत में बदलने लगते हैं। और जब इन सभी सिद्धांतों में महारत हासिल हो जाती है तब किताब के आखिरी सिद्धांत छठी इंद्री का दरवाजा खुलता है। इसे कोई जादुई शक्ति समझने की भूल न करें। यह असल में वो गहरी अंतर्दृष्टि या गट फीलिंग है जो सालों के अनुभव और फोकस के बाद विकसित होती है। ये वो अवस्था है जब सही आइडिया और सही मौके खुद ब खुद सामने आने लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इन्फिनाइट इंटेलिजेंस यानी ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा के साथ सिंक हो जाता है। तो आखिर में घूम फिरकर ये पूरी किताब हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज इस पल हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो हमें अमीरी की तरफ ले जा रहे हैं या गरीबी की तरफ? बस यही सोचना है, क्योंकि याद रखिए, सबसे बड़ी संपत्ति बैंक में नहीं, हमारे दिमाग में है। हमारी सोच, इसे समझदारी से निवेश करना है और फिर देखिए वो हर चीज हकीकत बन सकती है जिसकी हम कल्पना करते हैं।